तो अगर आज कांग्रेस इंडिया गठबंधन जो टूटा है या आज बिखर गया तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। तो साहब ने जो निर्णय लिया है सबकी सहमति से लिया जो क्षेत्र की जनता है आप लोगों की, वो कहीं न कहीं अपने आप को एक ठगा-सा महसूस कर रही है। है। राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ। जी। हम अपने मुद्दों पर अपने सिद्धांतों पर राजनीति करेंगे। किस तरह से देखते हैं अब तक जनता के बीच जाकर भारतीय जनता पार्टी की कमियों को गिनवाना और अब उन्हीं के साथ शामिल होकर इसकी जिम्मेदार हम लोग, इसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी। जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने के बाद लगातार एक जो मामला था उनके 9 विधायकों को लेकर लगातार जो है चर्चाएं हो रही थी कि कुछ विधायक अभी भी जयंत चौधरी के इस फैसले से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन कल से एक तस्वीर 9 के 9 विधायकों के साथ जैसे ही सोशल मीडिया पर जारी की है, उसके बाद से सारी तस्वीरें एकदम से साफ हो गई हैं। हमारे साथ पूरी चर्चा पे बात करने के लिए मुजफ्फरनगर की फुरकाजी विधानसभा से विधायक अनिल कुमार जी मौजूद हैं। विधायक जी बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद। है। विधायक जी किस तरह से देखते हैं लगातार जिस तरह से अभी तक मामला चल रहा था कि कुछ विधायकों की नाराजगी जाहिर है, लेकिन एक तस्वीर ने पूरी तरह से पूरा मामला एकदम से साफ कर दिया है। देखो ऐसा है, जो साहब ने जो निर्णय लिया है सबकी सहमति से लिया है। और एक भ्रामक प्रचार किया जा रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ चैनल्स के माध्यम से कि आरएलडी के 9 विधायक हैं और 9 विधायकों में टूट है। जब ऐसा नहीं है, आदरणीय चौधरी जयंत जी ने जो ये निर्णय लिया है एनडीए में जाने को सबकी सहमति से लिया है। तमाम सभी संगठन के लोग, तमाम 9 के 9 विधायक आदरणीय चौधरी जयंत जी के निर्णय के साथ है। कोई इस प्रकार की जो बातें चल रही है इनमें कोई सच्चाई दूर से दूर तक कहीं जी विधायक जी, जिस तरह से जैन जी ने अपने 9 के 9 विधायकों के साथ में कल मीटिंग भी की है, उसके बाद से तस्वीर जारी हुई है। किस तरह की वो मीटिंग रही, किस तरह की चीजें जैन जी ने बताई, क्या वो चीजें रही कि एनडीए के साथ में समझौता करना पड़ा है? तो वो शिष्टाचार भेंट थी। गठबंधन होने के बाद में वो पहली एक औपचारिक बैठक हुई है जिसमें एक तो सारी बातें यही क्लियर हुई है जो मैं अभी आपको बताने का काम किया है कि जो भ्रामक जो प्रचार चल रहा है तो उस पर एक विराम लगा है। सभी 9 विधायक वहाँ मौजूद थे और सभी विधायकों को ये कहा गया है क्योंकि सभी हम जो है एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। इसकी ऑफिशियल घोषणा बहुत जल्दी होने वाली है। 2 दिन में 4 दिन में एक आधिकारिक घोषणा जो है गठबंधन एनडीए में शामिल होगी और दोनों पार्टियों को जमीनी स्तर पर उतरकर अपने मुद्दों के आधार पर जो है अपने इस गठबंधन को एनडीए गठबंधन को मजबूत करने का काम करना है, यही का विषय है। जी विधायक जी, जिस तरह से आप लोगों को जो है विधानसभा चुनाव में जनता ने जब चुनकर भेजा तो उस समय गठबंधन में आप लोग चुनाव जीते, लेकिन अब उस समय भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, अब एनडीए में शामिल होने जा रही है। लेकिन जो क्षेत्र की जनता है आप लोगों की, वो कहीं न कहीं अपने आप को एक ठगा-सा महसूस कर रही है। तो जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे? किस तरह से जनता के साथ में जिस तरह से भाजपा को लेकर एक मानसिकताएं जनता की बनी हुई थी और उसके कारण ही आप लोगों को जनता ने चुना था, तो अभी किस तरह की चीजें रही? देखो मेरी बात सुनो, राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ। जी। एक तो ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। जी। दूसरा, कोई मर्जर नहीं हुआ जी। कि हमने अपनी पार्टी को वहां मर्ज कर दिया। हम अपने मुद्दों पर अपने सिद्धांतों पर राजनीति करेंगे। हमारे मुद्दे, हमारे पार्टी के सिद्धांत, हमारी पार्टी का विचार जो है किसान को लेकर है, मजदूर को लेकर है, युवाओं को लेकर है, गरीब लोगों को लेकर है, मजलूम लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को, उन तमाम लोगों को कोई निराशा नहीं होगी। मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपने विचार पर राजनीति करती है। हम हमारा अपना विचार अलग है, जो है अपने उन्हीं किसानों के मुद्दों को लेकर राजनीति करने का काम करें। सिर्फ सिर्फ फर्क ये हो गया, उन्हीं मुद्दों को लड़ाई, उन्हीं मुद्दों को लेकर हम जो है बाहर से विपक्ष के रूप में लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे। अब हम एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं, मुद्दे हमारे वही हैं, उन्हीं की लड़ाई लड़ने का काम अंदर है। किस तरह से देखते हैं अब तक जनता के बीच जाकर भारतीय जनता पार्टी की कमियों को गिनवाना और अब उन्हीं के साथ शामिल होकर उनकी
द्वारा किए गए कार्यों को बताना। देखो ऐसा है, कुछ काम मान लो सरकार में रह के जितने ज्यादा अधिक से अधिक काम हो जाते हैं बाहर रह के, तो हम उससे बाहर रह कर मुद्दों को उठा सकते हैं। जी, मानना ना मानना हमारी बात, वो सरकार का काम है। जी, ज्यादातर विपक्ष के लोगों की बातें नहीं मानी जाती। जी, तो जो मुद्दे हैं, मैंने बताया कि हमारे जो मुद्दे हैं, हमारा जो विचार है, जो हमारा किसान हित का, मजदूर हित का, जो गरीब आदमी आम आदमी के हित का जो विचार है, उसी विचार को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, काम भारतीय जनता पार्टी के अंदर रह के करेंगे। जी, और जो है क्योंकि जो काम हम बाहर रह कर नहीं करा पा रहे, उन कामों को जो है हम लोग जो है अंदर रह कराने का काम करेंगे। जी, दूसरी बात, मान लो जो पहला चुनाव सपा जी, लोक दल गठबंधन में हो, जी, तो कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं है किसी भी वोटर को, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो। जी, सबका सम्मान होगा, जैसे हम लोग पहले सम्मान करते थे, आज सरकार में शामिल हो गए, तो भी सर्वधर्म सब जातियों का सम्मान एज इट इज बराबर होता है। जी। विधायक जी, जैसे आगामी 2024 के चुनाव में जनता की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो लगातार आप भी कह रहे हैं कि हम उठाते थे। अब कहीं न कहीं एक ऑप्शन मिल गया है कि समाधान जल्द से जल्द हो सके। किस तरह से चीज़ों को आगे लाओगे? किस तरह से 24 की रणनीति तैयार की है? देखो 24 की रणनीति मैंने अभी कहा, ऑफिशियल घोषणा बहुत जल्दी होने वाली है। जी, दोनों जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनकी आपस में बैठ के औपचारिक बैठक भी होगी, जी, जिसमें पूर्व रणनीति तय की जाएगी, किस प्रकार जो है अ, गठबंधन को मजबूत करने का काम करना है। उनमें तमाम हमारे सभी नेता बैठेंगे दोनों पार्टियों के, उस रणनीति के हिसाब से हम लोग जमीन को तोड़कर मजबूती से गठबंधन को मजबूत करने का काम करेंगे। एनडीए में शामिल होने के बाद लगातार 9 विधायक जिस तरह से गठबंधन लोकदल के हैं, तो उसमें अब मंत्री बनने की बात चल रही है। आपका नाम भी सुर्खियों में है। तो किस तरह से देखते हैं? क्या कहना चाहोगे क्षेत्र की जनता को और पार्टी हाईकमान को? देखो ये सवाल मेरे हिसाब से उचित नहीं है, जी, क्योंकि सरकार में शामिल हो रहे हैं, जी, और मान लो कल को सरकार में शामिल होते हैं और कोई मिनिस्टर बनता भी है, जी, उसका पूरा अधिकार क्षेत्र, पूरा अधिकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी को, जी, जिसको भी वो बनाए, जी, उन्हीं को इस बात को निर्णय करना है। जी, तो इसमें मैं इस विषय में कुछ ज्यादा नहीं टिकट नहीं कर सकता। जी। लेकिन क्षेत्र की जनता को किस तरह से आश्वस्त करना चाहोगे, जो लगातार कुछ जगहों से नाराजगी जनता जाहिर कर रही है कि हमने उस समय भाजपा के हराने के लिए इनको चुना था, लेकिन ये खुद भाजपा में शामिल हो गए। उसके बहुत सारे उन्होंने कहा, जी, इसकी जिम्मेदार हम लोग, इसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी। जी, कांग्रेस पार्टी जिस इंडिया गठबंधन को लेकर चली, जी, उस इंडिया गठबंधन को लेकर उस इंडिया गठबंधन को कांग्रेस पार्टी लीड कर रही थी। जी, तमाम सभी पार्टी को इन्विटेशन कांग्रेस का था, जी, नीतीश कुमार जी का था। जी, तो अगर आज कांग्रेस इंडिया गठबंधन जो टूटा है या आज बिखर गया, तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। जी, कांग्रेस पार्टी को यात्रा करने से पहले जी, जो है तमाम सीट शेयरिंग पे, तमाम सही मुद्दों पर बैठ के बात करनी चाहिए थी सभी दलों से। आज जी, ममता जी अलग हो गई, जी, केजरीवाल जी अलग हो गए, जी, सभी पार्टी अलग हो गई। जी, हर पार्टी को अपना हित देखने का अधिकार है। आदरणीय जयंत चौधरी जी चाहते थे चलो भाई हम लोग जो विपक्ष में रह के अपने आप को मजबूत करें, लेकिन विपक्ष जो है जब दिखाई दे रहा है कि बिखर गया टोटल, और उसकी जिम्मेदार मैंने आपको बताया टोटल कांग्रेस है। जी, कांग्रेस को आज यात्रा पे चल रही है, यात्रा निकाल रही है। जी, कांग्रेस को यात्रा पे जाने से पहले सारे काम कंप्लीट करने चाहिए, तो और यात्रा जो है कांग्रेस की ना होकर इंडिया गठबंधन की होनी चाहिए, तो उसको पूर्ण रूप से जिम्मेदार कांग्रेस है, और कोई जिम्मेदार नहीं। विधायक जी, अगर आपकी बात की जाए तो जिस समय विधानसभा के चुनाव हुए, आप समाजवादी पार्टी के नेता थे, गठबंधन के आप विधायक बने, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी कहीं न कहीं आपको लेकर नाराजगी है कि विधायक जी ने एक तरह से हमारे साथ में भी एक खेल कर दिया है, एकदम से उनके साथ में शामिल हो गए हैं, जबकि नेता समाजवादी के हुआ करते थे। देखो अनिल के दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं सभी धर्म जाति के लोग, जी, और जब आदमी कोई जनप्रतिनिधि बनता है वो किसी वर्ग विशेष का नहीं होता। जी, ठीक है, जिन लोगों ने मुझे वोट दिया मैं उनका विधायक हूँ, जिन्होंने नहीं दिया मैं उनका भी एमएलए हूँ। जी, और ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम एमएलए बना हूँ, थर्ड टाइम है मेरा। जी, तो मैं सभी वर्गों को, सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर चलता हूँ। जी, भले ही आज गठबंधन एनडीए के साथ हो गया, बीजेपी के साथ राष्ट्रीय लोकदल का होगा, लेकिन हमारे जितने भी लोग हैं, जी, विशेषकर आप अल्पसंख्यक वर्ग की बात करते हैं, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी उत्पीड़न किसी प्रकार का किसी का नहीं होगा। जी,
चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। यदि हम सरकार में शामिल होंगे तो कोई उत्पीड़न नहीं होगा बिल्कुल भी, और सबको बराबर सम्मान जिस प्रकार हम पहले देते थे आगे देंगे। लेकिन जिस तरह से जो एनडीए के साथ शामिल होने की चर्चाएं हैं, उसके बाद दिल्ली में जिस तरह से किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है कि जयंत चौधरी अब तक आवाज उठाते थे, अब एकदम से साइलेंट हो गए हैं और कहीं ना कहीं आने वाले समय में एनडीए के साथ शामिल होने के बाद नुकसान उठाना पड़ेगा राज्य लोग पर। देखो अभी हरियाणा पंजाब में कुछ किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है केंद्र सरकार उनसे बात कर रही है। कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है, कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बनी। कुछ लोग कुछ पार्टियां इसमें राजनीति भी कर रही हैं। इसमें राजनीति न करे पार्टियां, किसानों को और सरकार को बात करने दें। हमारी सलाह ये है किसान और सरकार अगर बात करेंगे तो निश्चित रूप से हल निकल जाएगा। हम लोग किसानों के साथ हैं, पहले किसानों के साथ रहे, किसान के हर मुद्दे के साथ है। अभी हमारा, मैंने आपको बताया एनडीए में ऑफिशियल घोषणा हमारी रह रही है, वो हो जाएगी तो तमाम सभी मुद्दों पर आदरणीय जयंत चौधरी हर मुद्दे को उठाने का काम करेंगे, और हम किसानों के साथ में हमारी पूरी पार्टी किसानों के साथ। विवेक जी, जैसे लगातार ये चीज आ रही है कि ऑफिशियल घोषणा होनी बाकी है, क्या वो देरी हो रही है, क्या वो कारण है, क्या चीजों को लेकर कुछ अभी? कोई सीटों को लेकर सब बंटवारा हो चुका है, जो भी हमारे मुद्दे थे गठबंधन को लेकर सब पे सहमति बन चुकी है। और कुछ सिस्टम है पार्टी का, मतलब जो है कुछ जल्दी, बहुत जल्दी घोषणा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जी। आखिरी सवाल, क्षेत्र की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या क्षेत्र की जनता जो पहले अनिल कुमार विधायक को चुन के लाई थी, आने वाले समय में वही अनिल कुमार विधायक होंगे, या जो भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से हराया था, जिन चीजों को लेकर उस तरह की चीजें देखने को मिलेगी? तो दल बदल सकता है, गठबंधन बदल सकता है, लेकिन आदमी का दिल नहीं बदल सकता। दिल वही है, अनिल वही है। इस क्षेत्र की जनता ने, इस जनपद की जनता के लिए अनिल के द्वार 24 घंटे खुले हैं। मैं ताकतवर रहूं ना रहूं, सत्ता में रहूं ना रहूं, विपक्ष में रहूं या पूर्व विधायक रहूं, ये दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। कोई भी आ सकता है, सबका सम्मान होगा, सबका काम विधायक जी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत होगा। धन्यवाद। तो हमारे साथ में अनिल कुमार विधायक जी मौजूद थे। एनडीए में शामिल होने की ऑफिशियल घोषणा भले ही अभी बाकी हो, लेकिन लगभग सारी चीजें एक तरह से क्लियर हो गई हैं। एनडीए में पूरी तरह से जयंत चौधरी शामिल हो गए हैं, लेकिन विधायकों को लेकर जिस तरह की जो चीजें लगातार सामने आ रही थी, जो क्षेत्र की जनता लगातार अपने आप को ठगा महसूस कर रही थी, उनके लिए भी साफ मैसेज अनिल कुमार विधायक ने दे दिया है। भले ही किसी भी पार्टी में रहूं, किसी भी गठबंधन में रहूं, जनता के बीच लगातार जैसे पहले थे इसी तरह से लगातार नजर आएंगे।